जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को हमारी ओर से राधा अष्टमी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। राधा अष्टमी को राधा जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं और राधा रानी की पूजा अर्चना करते हैं। इस साल राधा अष्टमी 23 सितंबर 2023 को मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राधा रानी की पूजा के बिना भगवान श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी की तरह ही राधा अष्टमी का त्यौहार ही बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि राधा अष्टमी का व्रत किए बिना कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत अधूरा माना जाता है। राधा अष्टमी यानी देवी राधा का जन्मदिन इनके जन्म स्थल बरसाना सहित पूरी ब्रज भूमि में पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं। देश के दूसरे भागों में भी श्रद्धालु इस दिन व्रत रखते हैं। देवी राधा देवी माता लक्ष्मी का ही अंश हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की लीला में सहयोग करने के लिए प्रकट हुई थी। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि देवी राधा के जन्मदिन यानी भाद्र शुक्ल अष्टमी से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक जो साधक देवी राधा की पूजा करते हैं और राधा जी के मंत्रों का जाप करते हैं, उन पर देवी लक्ष्मी जी की खास कृपा हो जाती है। तो आइए आज सुनते हैं राधा अष्टमी से जुड़ी राधा अष्टमी व्रत कथा, जिसे सुनने से आर्थिक संकटों से मुक्ति मिल जाती है। कथा शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए, जिससे संपूर्ण व्रत कथा सुनने का फल आप सभी को अतिशीघ्र ही प्राप्त हो जाए और राधा रानी की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं जल्दी ही पूरी हो जाए। तो आइए सुनते हैं राधा अष्टमी व्रत कथा। कृपया कथा को श्रद्धा पूर्वक और विश्वास के साथ शुरू से अंत तक जरूर सुने। राधा अष्टमी व्रत कथा जो कि इस प्रकार से है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण जी के साथ निवास करती थीं। एक बार देवी राधा गोलोक से कहीं बाहर चली गईं। जब वापस आईं तो देखा कि भगवान श्री कृष्ण गोलोक में नहीं हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में घूम रहे थे। यह बात जब राधा जी को मालूम हुई तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आया और वो सीधे उनके पास पहुंच गईं। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को काफ़ी भला बुरा कहा। राधा जी का यह व्यवहार भगवान श्री कृष्ण जी के मित्र श्री दामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी को इतने गुस्से में देखकर भगवान श्री कृष्ण जी की सखी विराजा भी वहां से चली आई। इस श्राप के बाद राधा जी ने बदले में श्री दामा को श्राप देते हुए राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी के द्वारा दिए गए श्राप के कारण ही श्री दामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ था। दानव में जन्म लेने के बाद भी भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना रहा। वहीं दूसरी ओर राधा रानी ने भी पृथ्वी पर वृषभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, लेकिन राधा रानी वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी थी। दरअसल जिस समय श्री दामा और राधा रानी ने एक दूसरे को श्राप दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण जी ने राधा रानी से कहा कि जब आप विवाह के योग्य हो जाएंगी तो आपका विवाह मनुष्य के अवतार में रायण नामक एक वैश्य से होगा। हालांकि वह भी मेरे अंश अवतारों में से ही एक होगा। आप धरती पर भी मेरी प्रियतम बनकर ही रहेंगी, परंतु हम दोनों को वहाँ बिछड़ने का दुख सहना होगा। हे राधा रानी, अब आप धरती पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय वहाँ देवी राधा रानी एक प्यारी सी कन्या के रूप में प्रकट हो गईं। जिस दिन राधा रानी प्रकट हुईं
वह भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का दिन था। इसलिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी को राधा रानी अष्टमी के रूप में जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से हमें सभी सांसारिक सुखों का आनंद प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से धन की कमी कभी नहीं होती और घर में बरकत बनी रहती है। बोलिए जय हो श्री राधा कृष्णा जी की। तो यह थी राधा अष्टमी से जुड़ी श्री राधा रानी व्रत कथा पूरी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा या राधे राधे ज़रूर लिखिए, जिससे संपूर्ण व्रत कथा सुनने का फल आप सभी को जल्द ही प्राप्त हो जाए और राधा रानी की कृपा से आपकी सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी हो जाए और आपके घर में सुख, समृद्धि और बरकत हमेशा बनी रहे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी नई वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। राधे राधे।